वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जितेंद्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 3 है 9th का, जिसमें है रेखाएं और कोण। पर ये क्लास चैप्टर 3 9th के लिए चैप्टर 3 और ऑल कंपटीशन के लिए हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे रेखाएं और कोण की तरफ। तो जो रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होता है, रेखाएं और कोण। तो हम यहाँ रेखाएं और कोण के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रेखाएं कैसी होती हैं और बेसिक नॉलेज यहाँ रेखाओं का और कोण का बेसिक चीज बताएंगे, जो बेसिक चीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कोण। इंग्लिश में लिखते हैं तो कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स। कोण को अगर इंग्लिश में एंगल्स बोलते हैं तो अभी हम रेखा पे बात नहीं करेंगे, अभी हम कोण पे बात करेंगे। सबसे पहले कोण होता क्या है? छेद रेखाएं, ऐसी दो प्रतिच्छेद रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में काट देती हैं। जैसे हमने एक कोण बनाया यहाँ पर, जी हमने एक कोण बना दिया त्रिभुज। जी हमने एक कोण बना दिया यहाँ पर, मान लो 45 डिग्री का। तो ऊपर वाली रेखा और ये रेखा, यानी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं उसे तो बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, जिस बिंदु पर आपस में मिलती है उसे बोलते हैं शीर्ष। एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं आपस में किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कोण। तो सबसे पहले कोण की डेफिनेशन है दो प्रतिच्छेद रेखाएं या ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे, ऐसी दो रेखाएं या दो प्रतिच्छेद रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और या फिर आपस में भी एक दूसरे को परस्पर करके झुका देती हैं या बढ़ाव कर देती हैं। झुकाना या बढ़ाना, दो रेखाओं को आपस में झुकाना या बढ़ाना, और जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर देती है उस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। पर उस पूरी कंडीशन को कोण बोलते हैं। उस पूरी कंडीशन को कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ एक रेखा जी गई है और एक रेखा जी आई है, तो यहाँ जो मिल रही है, यहाँ पर मेन बिंदु जो यहाँ मिल रहा है उसे तो बोलेंगे शीर्ष, इसे शीर्ष बोलेंगे। पर जो यहाँ पर कोण बन रहा है, मान लिया हमने 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ जो 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों रेखाएं मिली थी अभी, तो इन दोनों का मतलब नहीं है, अब बन गया एक कोण। तो हमारा कहने का मतलब है कि कोण की जो परिभाषा है, दो प्रतिच्छेद रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं जो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे बोलते हैं शीर्ष, और जो इस पूरी कंडीशन के बाद आपस में झुकाव या बढ़ाव करती हैं उसको बोलते हैं कोण। तो यहां से हो जाते हैं कोण की कंडीशन फिक्स। ठीक है, अगर कोण समझ में आ गया हो कि कोण होता क्या है, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना हो। क्लास में पूरी तरीके से बने रहना है। ऑल कंपटीशन और कोण की मेन डेफिनेशन, कोण होते क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इस क्लास में हम पूरा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देख लिया आपने ये। फिर सबसे पहला हम देखते हैं कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण देखना कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कोण का प्रकार होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण बता दें होता क्या है। न्यून कोण वह होता है जिसका मान 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, वह होता है न्यून कोण। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे न्यून कोण। पहला है न्यून कोण। तो न्यून कोण हमने देखा, न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से छोटा। जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है, ये बना है छोटे का चिन्ह, यहां कोष्टक में लिख दिया हमने छोटा। जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है वह होता है न्यून कोण। हमने यहां पर इसका पूरा चित्र बनाकर बता दिया। ये बन गया एक अपना, मान लो 45 डिग्री का कोण। ऐसा नहीं है कि बन ही गया 45 डिग्री का, हमने एक यहाँ 45 डिग्री का कोण मान लिया। ये भुजा कर दी हमने, या वो यहाँ कर दिया ए और यहाँ कर दिया बी। ठीक है, तो एक बात देखना है कि कोण बना है ऊपर,
जब कोण ऊपर बना है तो कोण कैसा होगा, ऊपर बना है कोण, यहाँ पर कोण बना ऊपर और ए बी है दोनों रेखाएं। तो यहाँ परिभाषा न्यून कोण की ऐसी बनेगी कि वह कोण जिसका मान 45 डिग्री से छोटा होता है वह होता है न्यून कोण। तो 45 डिग्री से छोटा है इसलिए न्यून कोण। यहां से देखो ए ओ बी, कोण ए ओ बी का मान कितना है, 90 डिग्री से छोटा है इसलिए ये बन जाता है न्यून कोण। तो यहां से होता है हमारा न्यून कोण कंप्लीट। तो न्यून कोण अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद न्यून कोण के बाद आता है समकोण। कंडीशन न्यून कोण के बाद समकोण आएगी। तो यहां हमने इसको कर दिया साहब। इसके बाद हमने देखा न्यून कोण, तो यहां समकोण। हमने न्यून कोण को देख लिया, अब देखेंगे हम समकोण को। समकोण क्या होता है, तो समकोण होता है जो फिक्स 90 डिग्री का, जो फिक्स 90 डिग्री का कोण बनता है उसे बोलते हैं समकोण। तो यहां समकोण के लिए किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का, ये है O और जे ए मान लिया और जे बी मान लिया, यहां बन गया 90 डिग्री का। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री फिक्स 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं समकोण। तो पूरी कंडीशन में लिख देंगे हम, जिस कोण का मान, जिसका मान 90 डिग्री फिक्स होता है, जैसे यहां बनता है कोण ओ पर, तो कोण ए ओ बी, जहां फिक्स 90 डिग्री होता है वहां बनता है समकोण। तो ये हमारा समकोण का हो गया। तो ये पूरा एक समकोण का हो गया। तो समकोण अगर भी समझ में आ गया हो तो एक बार अभी भी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, तब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो पहले अभी ऋजु कोण नहीं, ऋजु कोण के पहले एक अधिक कोण होता है, अधिक कोण। नहीं तो ऋजु कोण कैसे समझ में आ जाएगा, अधिक कोण। तो को बनाया था इस तरीके से, फिर हमने बना दिया इस तरीके से, कुछ ये रेखा हटा के इस तरीके से बना दिया, तो फिर हमने बना दिया था इस तरीके से। अब इसी रेखा को थोड़ी सा ऐसा करके ऐसा कर देंगे, थोड़ी सा और लूची को लुमा देंगे, ठीक है, न्यून कोण। तो आखिरी तक बनी रहना, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे पूरे कोण आपको याद हो जाएंगे, जिंदगी में भूलेंगे नहीं दोबारा। तो यहाँ बना दिया हमने अधिक कोण, तो अधिक कोण ये बन गए, यहाँ ऊपर है, यहाँ बना दिया ए और यहाँ बना दिया बी। ये मान लो अपन ने बना दिया 100 डिग्री का, ठीक है। तो 100 डिग्री का बना दिया, तो लिखेंगे जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो। जी अधिक का चिन्ह है, अधिक का चिन्ह, अधिक कोण। अभी भी क्लास में आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि हम चिन्हों को भी बताएंगे ट्रैक के माध्यम के, इन चिन्हों को किस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। यहां तक हो जाता है जी अधिक कोण। कितना बनता है, ए ओ बी कोण, कोण का चिन्ह बना दिया, बराबर जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे बोलते हैं अधिक कोण। तो जी आपका अधिक कोण भी यहां से कंप्लीट हो गया। तो यहां से अधिक कोण, न्यून कोण, तीनों कोण कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद हमने देखा आगे, इसके बाद आ जाती है फिर अपन ऋजु कोण पर। तो ऋजु कोण को बोलते हैं सरल कोण, सरल कोण, और इसी को बोल देते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण। तो ऋजु कोण जो होता है, अभी हमने 3 कंडीशन देखनी है। अब चौथी वाली कंडीशन ये है कि उसी रेखा को पूरी तरीके से पाट दो। तो हमने इस तरीके से पूरा ऐसे खोल दिया और यहाँ 180 डिग्री का कोण बन जाता है, ए और यहाँ बी। तो जिस कोण का मान फिक्स 180 हो, जिस कोण का मान, जिसका मान 180 हो, फिक्स 180 हो, ना उससे ज्यादा ना उससे अधिक, जिसका मान 180 हो। देखो यहाँ कोण क्या बनता है, ए ओ बी, जिसका मान 180 डिग्री होता है अधिक, ऋजु कोण। यहाँ ऋजु कोण तक आपका सब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, और एक कोण होता है बृहत कोण, फिर होता है कोणों का संलग्न। तो बृहत कोण के बारे में देखना, तो बृहत कोण ऐसे बनेगा कि बृहत कोण, जो कोण 180 डिग्री से अधिक होता है उसे बोलते हैं बृहत कोण। 180 डिग्री से आपसे पूछा जाएगा कि इन कोणों के बारे में, इन 4 कोणों के बारे में। इसके बाद होता है बृहत कोण। तो बृहत कोण का मान होता है 180 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से अधिक और 270 के
पहले, और फिर एक कोण होता है आखिरी वाला जो होता है 101 ऋजु कोण, एक होता है संपूर्णक कोण। तो संपूर्णक कोण का मान होता है 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। तो इसी प्रकार से सब कोण आपको क्लियर करवा दिए हमने। तो यहाँ से सभी कोण क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हमने जो ट्रक बतानी थी, तो उस ट्रक को यहाँ देख लो कि कोण किस तरह से याद करते हैं। तो पहला होता है यहाँ न्यून कोण, तो न्यून कोण डाल दिया हमने यहाँ। दूसरा नंबर का है अपना समकोण, तो समकोण डाल दिया यहां। और तीसरा नंबर का है तो अपना अधिक कोण, अधिक कोण, तो यहां अधिक कोण डाल दिया हमने। चौथे नंबर पे है अपना कोण ऋजु कोण, तो हमने यहां ऋजु कोण लिख दिया है। तो न्यून कोण में जो होता है वो क्या है, नीचे की तरफ, इस रेखा को नीचे की तरफ दबा दिए, जो नीचे की तरफ मुड़ा हो उसे बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण के लिखो आगे, जो नीचे की तरफ दबा हो, जो नीचे की ओर हो, जो नीचे की ओर हो उसे बोलते हैं न्यून कोण। और समकोण का मतलब है जो समान हो, एक रेखा को जो समान काटते उसे बोलते हैं समकोण, मतलब जो समान हो उसे बोलते हैं समकोण। अधिक कोण का मतलब हो जो अधिक पर रहे, जो अधिक लूम जाए उसे बोलते हैं अधिक कोण। मतलब इस तरह का, जैसे हम ऐसे खड़े हैं सीधे, अगर हम नीचे की तरफ झुक जाएंगे तो न्यून कोण, अगर हम सीधे खड़े हो जाएंगे तो बन जाएगा ये समकोण। और अगर हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं ऐसे, अगर पीछे की तरफ झुक जाते हैं हम, तो बन जाता है अधिक कोण। और अगर हम पूरे लेट जाते हैं, अगर पूरे धरती में समतल हो जाते हैं, तो बन जाता है फिर ऋजु कोण। अपने आप से तोलना है, यहाँ ट्रिक यही है कि अपने आप से फील करना है, अपने आप को स्वयं मानना है कि अगर हम नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो न्यून कोण, अगर सीधे खड़े हो जाते हैं, एक व्यक्ति जब सीधा रहता है तो वो समकोण की डिग्री में होता है, जब बुढ़ापे में वो नीचे की तरफ झुक जाता है तो हो जाता है वो न्यून कोण। और जब व्यक्ति थोड़ी सा पीछे की तरफ झुक जाता है तो बन जाता है वो अधिक कोण। और जब व्यक्ति पूरा लेट जाता है सोते समय तो वो बन जाता है ऋजु कोण। तो इस तरीके से ये कोणों की ट्रैक हो जाती है आपकी कंप्लीट। तो हम एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ चिन्ह, जो हमने चिन्हों का प्रयोग किया था अधिक और छोटा और बड़ा के लिए, तो यहाँ चिन्हों का और देख लो, एक सॉल्यूशन के चिन्ह होता क्या है, ये एक चिन्ह ऐसा होता है, एक चिन्ह ऐसा होता है और एक चिन्ह ऐसा होता है। तो हमने इस तरीके से 3 चिन्ह बताए हैं। तो पहला वाला चिन्ह होता है बड़ा, और ये होता है छोटा, और ये होता है बराबर। तो इसे किस तरीके से याद करें, जिसका मुंह, यहाँ चिन्ह देखेंगे, एक ऐसा चिन्ह होता है, एक ऐसा चिन्ह होता है और एक ऐसा चिन्ह होता है, इस तरीके से चिन्ह होते हैं। तो हमने ये बताया था, जी बड़ा होता है, जी छोटा होता है और जी बराबर होता है। तो याद रखना है कि जो अपना बायां हाथ है, हमारा जी बायां हाथ है, हम इस तरीके से खड़े हैं, हमारा जी बायां हाथ है जी वाला, तो हम इस तरीके से, जिसका मुंह बाएं तरफ खुला हो, जिसका मुंह बाएं तरफ खुला हो, बाएं तरफ खुला हुआ कहलाता है बड़ा, वह कहलाएगा क्या, बड़ा। और जब एक बड़ा हो जाएगा तो दूसरा छोटा होगा, तो जी हो जाएगा अपना छोटा, तो इसे बोल देते हैं छोटा। और आपको बराबर तो हमेशा याद ही होगा कि बराबर